जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग संज्ञा एवं संज्ञा के विकारक तत्व, लिंग, वचन और कारक से संबंधित दूसरी क्लास पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में 100 प्रश्नों को समाहित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 101 से लेकर के 200 तक की प्रश्नों की व्याख्या को देखेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने 100 प्रश्न किए थे। आप लोगों ने बहुत सराहा है उस क्लास को। सराहने से आप लोग जब कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं तो इससे सेल्फ मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता है और इससे फिर आगे मेहनत करने का मन होता है। तो इस बात को लेकर के चलिए हम लोग खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 200 तक। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार है। उत्तम पुरुष सर्वनाम किस सर्वनाम के भेद का एक प्रकार है। यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ध्यान रखें, पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। यहाँ पूछा गया था कि उत्तम पुरुष किसके अंतर्गत आएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है। ध्यान रखें कि मैं उत्तम पुरुष होता है, तुम मध्यम पुरुष होता है और वे अन्य पुरुष होता है। क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। प्राण, प्रत्येक, आंसू और कक्षा। इसमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। प्रत्येक शब्द का बहुवचन नहीं होगा, ये सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। कथा शब्द का बहुवचन क्या होता है। कथा शब्द का बहुवचन होता है कथाएं। ध्यान रखेंगे, कथाओं में जो ए होगा उस पर अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, कथाएं। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ जाते हैं। लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। प्रभाव, निर्माण, भाषा या विवाह। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने का सबसे सटीक तरीका होता है कि आप वाक्य प्रयोग करें। जैसे प्रभाव पड़ा, पुल्लिंग हो जाएगा। निर्माण हुआ, विवाह हुआ। लेकिन भाषा लिखी गई या भाषा व्यक्त की गई तो भाषा शब्द कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। शेष पुल्लिंग शब्द थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। घटना, लज्जा, प्रार्थना और संकल्प। फिर वाक्य प्रयोग करेंगे। घटना घटी, लज्जा हो रही है, प्रार्थना हो रही है और संकल्प किया गया। तो संकल्प किया गया तो संकल्प हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। वर्षा, रात, दीमक या विधुर। इसमें विधुर शब्द पुल्लिंग होगा। शेष शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। वर्षा हो रही है, रात हो गई है और दीमक लग गई है। विधुर शब्द पुल्लिंग होता है। विधुर ऐसे पुरुष को बोलते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो। 107 नंबर प्रश्न है कि निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। कथन देख लेते हैं कौन कौन से कथन हैं। पहला है कि आकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। आकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों को यदि इकारांत कर दिया जाए तो क्या वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। दूसरा सेंटेंस था कि जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो क्या केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 व 2 दोनों सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों सही हैं। अब थोड़ा सा इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि आकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्द होते क्या हैं। हमने पिछली क्लास में आप लोगों से चर्चा की थी कि जिन शब्दों के अंत में
छोटा आ होगा उनको आकारांत बोलेंगे, जबकि जिनके अंत में बड़ा आ होता है उनको आकारांत कहा जाएगा। और अगर इन शब्दों को इकारांत कर दिया जाए तो प्रायः वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे। जाति बोधक शब्दों के अंतिम में स्वर का लोप जाति बोधक शब्दों में अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आयन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे पंडित शब्द होता है तो जाति बोधक शब्द होगा, तो पंडित का स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें आयन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा पंडितायन। जैसे तेली शब्द है तो तेली जाति बोधक शब्द है, इसमें इन प्रत्यय लगाएगा तो तेलिन बन जाएगा। तो दोनों सेंटेंस यहाँ पर सही थे, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 108। 108 में क्या लिखा है? लिखा है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घटना, रीति, क्षमा या क्षेत्र? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना घट गई, क्षमा की गई, रीति कैसी है, क्षेत्र पुल्लिंग शब्द होगा। क्षेत्र तत्सम है, खेत तद्भव है क्षेत्र का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है? 109 क्वेश्चन नंबर 109 में लिखा है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? लेख, स्पर्श, गरिमा या दुख? कौन सा स्त्रीलिंग शब्द होगा? तो यहाँ पर लेख लिखा गया, दुख हुआ, स्पर्श किया गया, गरिमा शब्द स्त्रीलिंग होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 लिखा है कि निम्न में से अधिकरण कारक का परिसर्ग क्या होता है? अधिकरण कारक में परिसर्ग 2 होते हैं, या तो में होगा और या तो पर होगा, या तो होगा में और या तो होगा पर। ये दोनों किसके आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं अधिकरण कारक के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 111 है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द क्या है? के लिए शब्द आया था, ये संज्ञा है, परसर्ग है, सर्वनाम है या विशेषण है? तो के लिए शब्द क्या था? ये परसर्ग होगा। और किसका परसर्ग होगा? तो के लिए हमेशा संप्रदान के अंतर्गत आता है, संप्रदान कारक के लिए आता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? झील, द्वीप, देश या नगर? तो झील गहरी होता है, तो झील गहरी होती है तो झील स्त्रीलिंग हो जाएगा। द्वीप बड़ा होता है, द्वीप, नगर और देश बड़े होते हैं या बड़ा होता है, जबकि झील बड़ी होती है, तो झील क्या होगा? यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है कि मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? एक मध्यम पुरुष शब्द है तू, तो तू का सही बहुवचन क्या होता है? तू का सही बहुवचन होगा तुम लोग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान रहता है। सरसों, सरसों शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। जैसे एक शब्द होता है चाकू, भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। जैसे मामा इसी शब्द के अंतर्गत आएगा, जैसे चाचा इसी के अंतर्गत आएगा। तो इनके बहुवचन नहीं होते, ये नाना हो जाएगा। ये सभी बहुवचन और एक वचन एक ही रूप में आते हैं। सरसों, चाकू, मामा, चाचा, नाना, ये एक वचन बहुवचन हमेशा एक जैसे होते हैं, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन राजस्व लेखपाल में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 115 है कि मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिए, मैंने आम लिए या मैंने आम ले लिए? इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताएंगे? मैंने आम ले लिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने आम ले लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देख लेते हैं।
दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा होगा। बिल्ली शब्द का बहुवचन बताना है, तो बिल्ली शब्द का बहुवचन होता है बिल्लियाँ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है कि मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है। एक वचन है, नित्य बहुवचन है, नित्य एक वचन है या नित्य बहुवचन है। हस्ताक्षर शब्द ध्यान रखेंगे नित्य बहुवचन श्रेणी के अंतर्गत आता है। हस्ताक्षर कर दिए ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है याचना। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है। याचना का एक वचन और बहुवचन हमेशा एक जैसा होगा, तो इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन। ध्यान रखेंगे। चाकू हो गया था, अभी बताया था हमने आपको। अगला सरसों था, मामा था, चाचा था, याचना भी उसी कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है कि आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्ठक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। भेड़ और बकरी शब्द दिया गया था, तो इसका बहुवचन क्या होगा ये बताना था। भेड़ बकरियाँ, भेड़ बकरियों, इसका बी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। भेड़ बकरियों होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 120। 120 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। टट्टू का बहुवचन क्या होगा। टट्टुओं होगा या टट्टुओं होगा। दिए गए विकल्प पर आप चयन करें। तो ध्यान रखें यहाँ उत्तर तो होगा बी ऑप्शन, लेकिन थोड़ा सा इसमें त्रुटि हो गई है। टट्टुओं में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए था यहाँ पर, और जब छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हो जाएगा तब ये विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टट्टू का बहुवचन ध्यान रखिएगा टट्टुओं होता है। क्या होता है। टट्टुओं, टट्टुओं। क्वेश्चन नंबर 121 है कवि शब्द किस शब्द का एक वचन शब्द है। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। कवि वृंद, कवि दल, कवि वृंद बहुवचन होता है, इसका एक वचन होगा कवि, और कवि का बहुवचन होता है कवि वृंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 की ओर बढ़ जाते हैं। 22 सुधी का त्रियक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। सुधी का त्रियक बहुवचन होता है सुधीजन। सुधीजन, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुधीजन हो जाएगा। पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। पानी का सामान्य बहुवचन पानी ही होता है। पानी का एक वचन और बहुवचन दोनों एक समान रहता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 लिखा कि नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। नदियों का जल ठंडा है या नदियों का जल ठंडा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नदियों का जल ठंडा है। अगला प्रश्न है कि लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। लड़के को बुलाओ, इसका बहुवचन क्या होता है। लड़कों को बुलाओ या लड़कों को बुलाओ, इसका सही होगा लड़कों को बुलाओ। लड़कों को बुलाओ क्या होगा, बहुवचन होगा। लड़के को बुलाओ मतलब एक लड़का है, लड़कों को बुलाओ मतलब बहुवचन हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 126 है कि 126 में क्या कहा गया है कि पत्ती शब्द का बहुवचन क्या होता है। पत्ती शब्द का बहुवचन क्या होता है, पत्तियाँ होता है।
पत्तियों में कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। पत्ती का बहुवचन पत्तियाँ। घट शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? घट शब्द का बहुवचन होता है घटाएं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 है कि मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मेज का बहुवचन क्या होता है? मेजें होता है। और मेजे में कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, मेज का बहुवचन मेजे होता है। गौ, गौ शब्द का सामान्य बहुवचन क्या होगा? गौ शब्द का सामान्य बहुवचन क्या होगा? गौ गौ हो जाएगा, गौवें या गायें या गाय। तो गौ शब्द का बहुवचन बताना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गौ का बहुवचन होता है गौएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं कि कमल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कमल शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। ऑप्शन है कमली, कमलिनी, कमलिनी या कामले। तो कमल का स्त्रीलिंग शब्द होता है कमलिनी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कमलिनी। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा? ब्राह्मण का स्त्रीलिंग होता है ब्रह्माणी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्राह्मण को आप ढंग से देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ये वर्तनी में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग गौर करके देख लीजिएगा। ब्रा हाब के साथ माँ बनाया जाता है इसमें, और फिर अड़ा, ब्राह्मण, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग या कुछ भी नहीं। दिन शब्द पुल्लिंग होता है। आज कौन सा दिन है? कौन सी दिन नहीं, कौन सा दिन, इसलिए दिन क्या होगा? पुल्लिंग होगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 133 है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। पजामा, घाघरा, जुर्राब, काशी, कसीदार कर। तो इसका सही ये कसीदार कर, कसीदाकार होना चाहिए था। यहाँ पर जो रा लग गया है गलत लग गया है, ध्यान रखेंगे। ये रान का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, कसीदाकार होना चाहिए था बस यहाँ पर। तो कसीदाकार, घाघरा और पजामा ये तीनों शब्द क्या थे? पुल्लिंग थे। जुर्राब शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग। जुर्राब पहनी जाती है, ना कि पहना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 134 है, वर का स्त्रीलिंग बताइए। वर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? वर शब्द का स्त्रीलिंग वधू होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वधू। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? शेर, पेड़, कुर्सी, लड़का। शेर दहाड़ रहा है, पेड़ टूट गया, लड़का गिर पड़ा, बल्कि कुर्सी टूट गई। तो कुर्सी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगी। वाक्य प्रयोग करना सीखें। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन कौन सा होगा? पुस्तक शब्द सदैव क्या होता है? एक वचन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एक वचन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला है कि शिक्षक का बहुवचन क्या होता है? शिक्षक शब्द का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक शब्द का बहुवचन होता है शिक्षकगण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित का कारक बताइए। बाजार से कपड़ा खरीदा, एक बात का ध्यान रखिए, माँ ने बाजार से क्या खरीदा। अगर क्या का उत्तर मिल रहा है तो समझ जाना वहाँ पर हमेशा कर्म कारक होगा। माँ ने क्या खरीदा? कपड़ा खरीदा। इसका उत्तर मिल रहा है, इसलिए कपड़ा कैसा कारक होगा? कर्म कारक होगा। अगर किसने का उत्तर मिल जाए तो फिर वहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे कर्ता कारक होगा। लेकिन जो कि यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा था तो इसलिए यहाँ पे कर्म कारक होगा। कपड़ा क्या है? इसका कर्म है। खरीदना क्रिया है और माँ करता है।
अगला है कि ने किस कारक का चिन्ह होता है। ने किस कारक का चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ने हमेशा किसके लिए आता है, कर्ता कारक के लिए आता है। अगला है 140 नंबर, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद का कारक क्या होगा। बहन को पुस्तक देता है तो यहाँ देने का काम हो रहा है, बहन को पुस्तक देता है, तो ध्यान रखेंगे बहन को पुस्तक देता है तो देने का काम हो रहा है, तो इसमें कौन सा कारक होगा, ध्यान रखें, देने का कार्य हो रहा है और अंडरलाइन किया गया है, तो संप्रदान कारक होगा। इसमें कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी, ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वधू वधुएं, बेटी बेटियां, डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण। डिबिया डिबिये नहीं होता, डिबिया का बहुवचन होता है डिबियाँ, डिबियाँ, ध्यान रखेंगे। लास्ट में अर्धचंद्र बिंदु वाला ये रहेगा तो डिबियाँ ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। वधू, प्राण, घोड़ा, लड़का। प्राण शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जो कि प्राण निकल गए होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। 143 नंबर क्वेश्चन है कि सदा बहुवचन, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा होगा। मुनि, प्रत्येक, घर या दर्शन। दर्शन शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, दर्शन कर लिए गए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ग्रंथ, रचना, उपहार, मस्तक। ग्रंथ लिखा गया, उपहार प्राप्त हुआ, मस्तक कट गया या मस्तक झुक गया, बल्कि रचना की गई, तो रचना क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 145 लिखा कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। काव्य, चंद्र, सौभाग्य या सुंदरता। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर सुंदरता शब्द क्या है, स्त्रीलिंग होगा। सुंदरता देखने योग्य है, ये सुंदरता दिखती है। चंद्र निकलता है, काव्य लिखा गया, सौभाग्य प्राप्त होता है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। समुदाय, गौरव, अश्वनी या संसार। अश्वनी शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द था, शेष शब्द क्या है, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 147 147 के निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आज्ञा हुई, गरिमा, आशा। सागर गहरा है, सागर कैसा शब्द हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बचत की गई, हानि हुई, प्यास लगी है और वचन दिया गया, तो वचन पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी सभी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 149 लिखा कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। रक्षा की गई, इच्छा हुई, योग्यता जांची गई और राष्ट्र का निर्माण हुआ, तो राष्ट्र क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है 150 आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन क्या होगा। जनता शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 देख लेते हैं। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में से कौन सा कारक होगा। यह ताले की चाबी है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक होगा। अब ध्यान रखेंगे जो कि यहाँ पर की परसर्ग का प्रयोग हुआ है, और जो की परसर्ग होता है वो हमेशा किस में आता है, संबंध में आता है, काकी के। तो इसमें संबंध कारक कहीं दिया नहीं गया है, काट करके आप लोग सही कर लीजिएगा इसको, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको कर लीजिएगा संबंध कारक, संबंध कारक, और अभी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताले की चाबी। ध्यान रखेंगे जहाँ पर काकी के, नानी ने, रारी रे आ जाए वहाँ पे हमेशा
संबंध कारक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, अब जो कि इसमें ने परसक लगा है तो इसलिए यहाँ पर कहाँ पे कौन कारक होगा, यहाँ पर होगा कर्ता कारक। चले क्वेश्चन नंबर 153 देख लेते हैं। 153 लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा, साध्वी, संचालक, भौदिया या डिबिया। कौन सा पुल्लिंग होगा, तो संचालक शब्द यहाँ पर पुल्लिंग होगा, बल्कि साध्वी, डिबिया और भौदिया शब्द स्त्रीलिंग थे। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है। अब उसने आया है और उसने में क्या है, उसने में ने है, तो यहाँ पर कारक कौन सा होगा, जहाँ पर ने होता है वहाँ पर हमेशा कर्ता कारक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 देख लेते हैं। शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है। दांत क्या होता है, दांत टूट गया, तो दांत हमेशा क्या होता है, दांत शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है, क्योंकि दांत टूट गया ना कि टूट गई। दांत गंदे हैं ना कि गंदी है, ठीक है। दांत अच्छे हैं ना कि दांत अच्छी हैं, तो दांत हमेशा होता है पुल्लिंग, और दांत है तद्भव, इसका तत्सम होता है दंत। अगला शब्द है क्वेश्चन नंबर 156। लिखा है कि शीशम इस शब्द का लिंग है। शीशम शब्द का लिंग कैसा होगा, तो शीशम पुल्लिंग शब्द होता है, ध्यान रखेंगे। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग होता है बिलाव, ना कि बिलौटा। जो बिलौटा हम लोग बोलते हैं ना, वो गलत होता है। बिल्ली का जो तत्स होता है पुल्लिंग, वो बिलाव होता है, ध्यान रखिएगा। अधिकांश लोग बिलौटा बोलते हैं, जो कि गलत होता है। वैसे ऑप्शन में था ही नहीं बिलौटा, तो बिलाव ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 लिखा है कि विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द होगा। राजन, छात्र और सागर, ये तीनों शब्द क्या थे, पुल्लिंग थे, जबकि अग्रजा शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अग्रज बड़े पुत्र को बोलते हैं, जबकि जो अग्रजा होगा वो छोटे के लिए प्रयुक्त होगा। तो अग्रजा जो शब्द होता है वो छोटी बहन के लिए, सॉरी बड़ी बहन के लिए होता है, और अग्रज बड़े भाई के लिए होता है। तो अग्रजा शब्द क्या होगा, पूरी तरह से अग्रजा शब्द जो है यह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 159 की पंडित। क्वेश्चन है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग होता है पंडिताइन, और पंडिताइन में कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी जाति बोधक शब्द होते हैं उनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन या आइन प्रत्यय का प्रयोग सदैव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 160 है कि डिब्बा शब्द का एक वचन क्या होगा। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, डिब्बे। डिब्बे बहुवचन है, जबकि डिब्बा क्या है, एक वचन शब्द हो जाएगा, डिब्बे। डिब्बे होगा कि डिबिया होगा। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, डिब्बे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा। संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा। संस्थाओं, संस्थाएं, संस्थापन या संस्थाएं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 162 है, 162। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। लेखक, गुरुजन, अनुज या गौ। तो इसमें ध्यान रखेंगे गुरुजन यानी गुरु लोग बहुवचन हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या शब्द चुनिए। दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है, ना कि दाती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। विद्वान, विदुषी, सम्राट, साम्राज्ञी,
कर्ता, करती, भगवन, भगवती, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये अनुपयुक्त होता है, क्योंकि कर्ता का जो स्त्रीलिंग होता है वो कर्त्री होता है। तो यहाँ पे अगर कर्त्री होता तो ये शुद्ध हो जाता, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 165 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा होगा। रीति शब्द का बहुवचन बताना है। रीत शब्द का बहुवचन होता है रीतियाँ, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा। स्त्री शब्द का बहुवचन होता है स्त्रियाँ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 167 की ओर बढ़ते हैं। पंक्ति में पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। पंक्ति शब्द का बहुवचन क्या होगा। पंक्तियाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 है कि पानी शब्द का वचन क्या है। पानी शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, ध्यान रखेंगे, इसका बहुवचन रूप नहीं होता है। तो पानी शब्द सदैव एक वचन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर होगा बी, सदैव एक वचन। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा होगा। तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो होता है नित्य रूप से, वह ध्यान दीजिए क्वेश्चन कि दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है, ये विकल्प ध्यान दीजिएगा। यानी अर्थात वो बहुवचन होता है तो हस्ताक्षर शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, बल्कि पानी, आकाश और जनता एक वचन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है कि एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। एकाकिनी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। एकाकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है। शशि, विधि, जाति, राशि। विधि कैसी है, राशि कितनी है, जाति क्या है, और शशि शब्द क्या होगा यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। शशि माने चंद्रमा होता है। क्वेश्चन नंबर 172 है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन है कर्ता, याचिका, विदुषी या मूर्खा। कर्ता शब्द पुल्लिंग होगा, इसका जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो कर्त्री होता है। क्या होता है, कर्त्री होगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 173 है, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा होगा। हाथ, पैर पुल्लिंग, हाथ और पैर पुल्लिंग है। कलाई और तलवा ये गलत हो गया। कलाई इसमें स्त्रीलिंग है लेकिन तलवा पुल्लिंग होगा, बल्कि बाह और जांघ दोनों स्त्रीलिंग थे, उंगली और एड़ी दोनों स्त्रीलिंग थे। लेकिन कलाई शब्द क्या है, कलाई शब्द है स्त्रीलिंग, कलाई टूट गई है, कलाई पतली है। और तलवा शब्द कैसा है, पुल्लिंग है। तो दोनों पुल्लिंग नहीं है, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। तो यहाँ पर सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 174 देख लेते हैं। बहु का बहुवचन क्या है। बहु का बहुवचन होता है बहुएं, बहुएं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा सी। बहु का बहुवचन होता है बहुएं। निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। लड़के निर्विभक्तिक रूप से बहुवचन होगा। चले अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 176 समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा। समिति शब्द का बहुवचन होता है समितियाँ। और समितियाँ कहाँ पर सही लिखा हुआ है विकल्प में, तो ऑप्शन नंबर ए पर ही सही लिखा है, समितियाँ।
किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती? क्रिया विशेषण, संज्ञा या क्रिया विशेषण। किसमें वचन की पहचान नहीं होती? तो ध्यान रखेंगे क्रिया विशेषण में वचन की पहचान नहीं होती। क्यों नहीं होती, ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, अगर कहें कि व्याकरणिक कोड के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग बताएंगे सर शब्द के भेद होते हैं 2। पहला होता है विकारी शब्द। ध्यान से समझिएगा बेटा, विकारी शब्द का मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुरूप बदल जाते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहा जाता है, यानी अव्यय को अंग्रेजी में इनडिक्लाइनेबल्स भी कहते हैं। अब विकारी शब्द की अगर बात करें तो इनकी संख्या होती है 4। सबसे पहला होता है संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर क्रिया और फिर विशेषण। ठीक उसी प्रकार जो अविकारी शब्द होते हैं ये भी होते हैं 4 प्रकार से। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण, उसके बाद होता है संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक, फिर विस्मयादि बोधक। तो ध्यान रखना कि व्याकरणिक कोड के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 2, एक विकारी शब्द और एक अविकारी। विकारी शब्द होते भी हैं 4 और अविकारी शब्द भी होते हैं 4। अब चूंकि क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है तो इस पर ना तो लिंग का प्रभाव पड़ेगा, ना वचन का, ना कारक का और ना तो काल का। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 178 देख लेते हैं। बाह का सामान्य बहुवचन क्या होगा? बाह का सामान्य बहुवचन होता है बाहें। ऑप्शन नंबर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 179 है कि गायिका शब्द का बहुवचन क्या होगा? गायिका शब्द का बहुवचन होगा गायिकाओं, गायिकाएं या गायक या गायिकाएं। तो ध्यान रखें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? गायिकाएं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गायक का, गायिका का बहुवचन गायिकाएं होगा। क्वेश्चन नंबर 180, बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? रीतियाँ, नीतियाँ, रीतियाँ या विधियाँ। रीतियाँ गलत लिखा है, बाकी सब सही लिखे थे। चादर का बहुवचन, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? चादर का बहुवचन होता है चादरें। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 182 देख लेते हैं। गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? गौ से का बहुवचन होता है गौओं से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गौओं से। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाइयाँ। ऑप्शन नंबर सी। मिठाइयाँ का ध्यान रखेंगे एक वचन रूप होता है मिठाई। क्वेश्चन नंबर 184 है 184। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में एक शब्द आया था हर कोई, किस प्रकार का शब्द होगा? हर कोई बीमार दिखता है, तो इसमें जो हर कोई शब्द आया था, अब जहाँ पर हर लग जाएगा वो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या होगा? बुढ़िया का बहुवचन रूप बताना है। बुढ़िया का बहुवचन होता है बुढ़ियाँ। अगर एक है बुढ़िया तो बुढ़िया हो जाएगा और एक से अधिक है तो बुढ़ियाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 186 है कि निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? बंधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? बंधु शब्द का बहुवचन होता है बंधु वर्ग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। वस्तु का बहुवचन होता है वस्तुएं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 है कि घोंसला का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा?
घोंसला शब्द का बहुवचन बताना है यहाँ पर, तो घोंसले होता है। घोंसला का क्या होता है? घोंसले होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखेंगे, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? रचनाएं किस शब्द का बहुवचन होता है? तो रचना शब्द का बहुवचन होता है रचनाएं, और रचना है एक वचन और इसका बहुवचन होता है रचनाएं। 189 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 190 के दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग बताइए। अभी बताया था कि भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द होता है भर्तृ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 191 की ओर बढ़ जाते हैं। लिखा है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? भगवान का स्त्रीलिंग होता है भगवती। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, और भाग्यवान शब्द का अगर स्त्रीलिंग पूछा होता तो भगवती हो जाता, यहाँ पर भाग्यवती हो जाता। भागवान का भाग्यवान होता है। चलिए अच्छा 192 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 192, आने वाला क्षण लाल नज़र आता है, रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। क्षण शब्द कैसा शब्द होगा? एक वचन, बहुवचन, सदैव एक वचन या सदैव बहुवचन होता है? आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर जो क्षण शब्द आया था ये कैसा शब्द हो जाएगा? सदैव एक वचन रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्षणों और क्षण यानी इसका होगा हमेशा एक वचन होता है, सदैव तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक वचन के रूप में आया है। समाचार का बहुवचन क्या होगा? ध्यान रखेंगे, समाचार का एक वचन और बहुवचन हमेशा सेम होता है। जैसे पानी, चाचा और चाकू आदि का बताया गया था। तो समाचार शब्द ऐसा शब्द है जिसका एक वचन और बहुवचन दोनों एक जैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 है कि दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? फुल्का, प्रकृति, हीरा या दुपट्टा? तो ध्यान रखेंगे प्रकृति शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। फुल्का, हीरा और दुपट्टा क्या थे? पुल्लिंग शब्द थे। क्वेश्चन नंबर 195 है कि राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। इन दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? प्रजा का बहुवचन क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा प्रजा का बहुवचन होता है प्रजाजन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 196 है, कहार का लिंग बदलें। बताया गया था कि जो भी जाति बोधक शब्द होते हैं उनका लिंग बदलने के लिए हमेशा इन या आइन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो कहार शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो कहारिन होता है। ऑप्शन नंबर सही होगा डी। और कहारिन में प्रत्यय कौन सा है? तो इन प्रत्यय होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मामा का बहुवचन बताइए। हम बता चुके हैं आप लोगों को कि मामा, नाना, चाचा, दादा इन सब बहुवचन और एक वचन हमेशा एक जैसे ही आते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 198 है, दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन क्या होगा? तो लिपि का बहुवचन होता है लिपियाँ। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 199 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 है कि दिए गए विकल्पों में से वधू का बहुवचन क्या होता है? वधू का बहुवचन होता है वधुएं। ऑप्शन नंबर सही होगा बी। वधू का बहुवचन होगा वधुएं। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि बिंदु का बहुवचन क्या होता है? बिंदु शब्द का बहुवचन बिंदु ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इस प्रकार से संज्ञा और उसके विकारक तत्व लिंग वचन कारक अध्याय के कुल 200 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अभी इस अध्याय में 65 प्रश्न और हैं
जो कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इनकी व्याख्या प्राप्त होगी। अगर यह सीरीज़ आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है तो इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।